सबसे पहले मैं दोबारा आपका को कंग्रेचुलेट करता हूँ। उन्होंने आज बायलो को रिलीज़ किया और कैलेंडर भी रिलीज़ हुआ, और मैं अपना को खुश नसीब समझता हूँ इस प्रोग्राम का मैं एक भी मेंबर रहा। तो ये जो है अरुणाचल पावर ये कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जो है, इसका पहले अरुणाचल में पावर करने था। 2015 में जब कांग्रेस सरकार था, हम लोग ने रेगुलरली हंगर स्ट्राइक किया था। तो बाद में सरकार ने हम लोग का जितना डिमांड उसमें पावर एनलिस्टमेंट का शुरू किया था, तब से लेकर आज चल रहा है। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर बोले तो हर एक का अलग किस्म होता है, जैसे कि रोड का अलग है, बिल्डिंग का अलग है, पावर में एक स्पेशलाइज जॉब है। पावर में एक नॉर्मल सिविल कॉन्ट्रैक्टर का इतना उसमें एलिजिबल होता भी नहीं, इसमें आपका अलग टेक्निकल ज़्यादा है। तो मैं आज आपका मीडिया के जरिए से और इस प्रोग्राम को लेते हुए सरकार का जितना जो अपना ये स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे बाहर में भी चलता है, हम लोगों ने भी पहले बोला जो इलेक्ट्रिकल पोर्शन है उसको इलेक्ट्रिकल को दे देना है। क्योंकि एक सिविल इंजीनियर जो है, एक इलेक्ट्रिकल कितना वोल्टेज का तार लगे होगा, एसी कितना लगे होगा, एसी कितना वोल्ट का होता होगा, एसी कितना क्या कंपनी का होता होगा, ऐसे मालूम नहीं होता। इसलिए इसका इलेक्ट्रिकल इंडियन में दे देना चाहिए। तो अभी देखा है तो आपका 2023 में ऑलरेडी नोटिफाइड है। तो इसको हम ये हमारा जितना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, स्पेशली जो है स्कीम रिलेटेड, बिल्डिंग रिलेटेड, यूडी हो गया, पीडब्ल्यूडी जितना भी है, आप लोग इस नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ में ऑलरेडी बोला है कि एस्टिमेट अमाउंट से 12.5% को इलेक्ट्रिकल को दे देना है फॉर द क्वालिटी वर्क ऑफ द इलेक्ट्रिक पर्सन। अभी आप खुद देख रहे हैं, हमको बड़ा बड़ा बिल्डिंग में आप लोग देखता ही है, कभी लिफ्ट फंस जाता है, कभी शॉर्ट सर्किट, वो तो सिविल का बनाने का कारण ना। तो इसलिए मैं एज ए अक्वा ओवरऑल गार्जियन के हिसाब से मेरा स्टेट गवर्नमेंट का क्लियर कट मैसेज है कि ये ऑर्डर को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है। और इसको मैं हमारा आपका टीम को भी मैं सजेस्ट करता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट में भी है, आप लोग भी जा करके जो कंसर्न इंजीनियर है, कंसर्न उसको बात करना होगा। अरुणाचल में ऐसे एक प्रॉब्लम ये है कि कोई भी एनजीओ बात करता है तो सीरियस नहीं लेता है, बाद में उसको प्रेस मीडिया करेगा, कुछ केस का, फिर एनजीओ को बोलता है कि दे आर एंटी डेवलपमेंट। ऐसे नहीं होता है। तो इसको ये ऑर्डर को आप लोग, आपका टीम लोग डिस्ट्रिक्ट में जाइए जितना भी सके, और स्पेशली इसको सेक्रेटरी लेवल में आप लोग ऑर्डर दोबारा निकलने इंस्ट्रक्शन देना है। और अरुणाचल में ऐसे बहुत ज़्यादा भी है जो रूल को फॉलो करता भी नहीं है, इसको भी आप लोग का काम है चेक एंड बैलेंस। और अभी हमने सुना है कि ईशांग का लेके कुछ डिस्ट्रिक्ट का लेके इलेक्ट्रिक में आपका असम का पार्टिसिपेट हो रहा है। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज एंटरप्रेन्योर एक्ट में क्लियर कट लिखा है अमाउंट 1 रुपीज़ to 20 करोड़, इसमें प्योरली डिस्ट्रिक्ट वाइज एंटरप्रेन्योर होना है। वो जो कॉन्ट्रैक्टर तभी फुलफिल होगा जो अरुणाचल पावर कॉन्ट्रैक्टर और ये रूल में, और ये अरुणाचल पीडब्ल्यूडी रूल, ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर एलिजिबल होता है। लेकिन हम लोग का यहाँ क्या है कि कुछ ऑफिसर लोग माला पर इंटेंशन रहता है, अपना रिलेटिव रहता है, अपना क्या है उसको करके फिर रूल खुद ही बनाता है, रूल को खुद ही तोड़ता है। और जब हम लोग रूल का बात कुछ चीज़ में अप्रोच करता है, फिर बोलता है अरे यार में तो ऐसे रूल है, रूल को दे यार खुद तोड़ता भी और खुद बनाता है। इसको हम लोग का जो आपका टीम का जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है स्पेशल पावर कॉन्ट्रैक्टर, आप लोग क्या रहना है, अपना टीम को साथ में रहना है। और कोई भी नॉलेज, कोई भी आइडिया कन्फ्यूज होने हम लोग को पूछिए, हम लोग भी बात करेगा। जो सरकार ने रूल बनाया इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। थैंक यू। तो सर, आपने जिस प्रकार से बताया कि 12.5% जो होना चाहिए बोल के, इसका आपका हिसाब से क्या कारण हो सकता है अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है? इसका ये कारण ये होगा, या तो ऑफिसर लोगों को आइडिया भी नहीं होगा, किसी ऑफिसर का बस आइडिया नहीं पहुंचा होगा। इसको अपना ये ऑर्डर को ले करके आपका टीम का काम है, अरुणाचल पावर कॉन्ट्रैक्टर का टीम का काम है, ऑल द चीफ इंजीनियर को ये कॉपी को सर्व करना है। ऑल द चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर्स जितने भी वर्किंग है, इसको आप लोग सर्व करके तो अपना डिपार्टमेंट नीचे करके सबको जाएगा। इसको टीम का काम है, इसको भेजना है। नहीं तो क्या है कि यहाँ में बहुत सा है, आप लोगों को मालूम है अरुणाचल ऐसे ही है, सब तो अपना लोकल लोग ही है। अभी कोई मैक्सिमम नहीं है, कोई लोग है जानबूझ के, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट वाइज इंटरप्रेन्योर को ले करके कई जगह में तो जानबूझ के भी अवॉइड करता है, लेकिन जब कोई बात करता है तब निकल जाता है। तो इसलिए ये ऑर्डर को आपका टीम, आप लोग जितना भी सके, कंसर्न जितना भी वर्किंग डिपार्टमेंट, उसको आप लोग इसको नोटिस को सर्व कर दीजिए, तब जाके मेरा ख्याल से ऑटोमेटिक हो जाएगा। नहीं होने से वो लोग मालूम नहीं, अरे ऐसा था बोल के, कभी कभी कम्युनिकेशन गैप भी होता है। ये है। गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स, आज हमारा ये लॉन्चिंग था ऑफिशियल कैलेंडर एंड बायलॉ का, ऑल अरुणाचल पावर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन।
ये हमारा अरुणाचल में पावर आपका जो एनलिस्टमेंट हुआ था 2015 से किया था 18 तक। उस समय इतना कोई नहीं था तो सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन आपका 18 से सक्सेस हुआ है, 2018 से। तो हम लोग फर्स्ट बैच था, तो फर्स्ट बैच से आज 25 हो गया, ऑलमोस्ट 8 ईयर्स हो गया। तो अभी यहाँ बहुत सा प्रॉब्लम फेस कर रहा है जो पावर कॉन्ट्रैक्टर में एनलिस्टमेंट है। तो एनलिस्टमेंट का कुछ क्राइटेरिया भी बहुत सा दाहिने बाएं बना के रख लिया, उल्टा पुल्टा बना के रख लिया। तो हम लोग पूरा इसको शायद हम लोग 2018 से फॉर्म किया था इसको एसोसिएशन को भी। तो अभी देख रहे हैं बहुत सा हर्डल से आ रहा है। तो आज तो ऑफिशियली लॉन्चिंग हो गया। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इट विल बी हमारा रजिस्टर एकदम हो गया अभी। तो आज हमारा चीफ गेस्ट था जीके ताको साहब। तो जीके ताको साहब नहीं आ पाए, थोड़ा उसका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होने कारण से। और आपका ये भी था हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारा खुद एनलिस्टमेंट अथॉरिटी श्री आपका टीके तारा साहब था। उसका भी आज एक वीसी होने कारण से नहीं आ पाया। एनीवे बोर्ड ऑफ दोनों को थैंक यू, बहुत अच्छा सजेशन दिया है। तो हमारा प्रॉब्लम पहला ये है कि आपका यहाँ में क्लासेस कैटेगरीज जो बहुत है, क्लास ए देता है, फिर उसमें ए बी सी देता है, बी देता है, फिर उसमें ए बी सी देता है, फिर क्लास सी देता है, फिर सब क्लास ए बी सी देता है। तो ऐसा होकर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसको हम लोग अभी रेक्टिफिकेशन सबमिशन होनेबल आपका पावर मिनिस्टर जी को करेगा, चौनामेन सर को उसका लीडरशिप में अभी हम लोग सबमिशन देगा। और प्लस अभी आपका जो डिस्ट्रिक्ट लोग से भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमारा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से आया, लीपारादा से आया, डिस्ट्रिक्ट लोग से भी प्रॉब्लम आ रहा है, उसको भी हम अभी रिजॉल्व करने का कोशिश करेगा। और आपका अभी रिसेंटली पीडब्ल्यूडी एक नोटिफिकेशन दे चुका है आपका 12.75% एंड 3.75%। कोई भी बिल्डिंग का रिलेटेड टू दी आपका इलेक्ट्रिकल वर्क्स इट विल बी एक्सक्लूडेड एंड पावर कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा इसको ना। ऑल द टेक्निकल डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी, यूडी, आपका आरडब्ल्यूडी जितना है, तो इसको भी देखा जाएगा। और हमारा यहाँ में अभी तक बहुत से जगह में डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप को लागू नहीं कर रहा है आपका इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोग। आपका पासीघाट का देखा जा रहा है तो वहाँ का असम का ले रहा है, और लिपारादा जैसे में सिर्फ जहाँ में एक दो है उनको देना चाहिए, फिर उनको नहीं दे रहा है। तो बहुत से इशू है। तो एक दिन हम लोग मीटिंग लेके होनेबल आपका चौनामेन सर को, पावर मिनिस्टर साहब को हम लोग मिलेगा और रिड्रेस करेगा, और होप करता है कि उसका ये समय में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और प्लस हम ये भी रिड्रेस करेगा कि आपका पावर कॉरपोरेशन बनाने से ठीक है डिपार्टमेंट को चोर करना। क्योंकि हमने मेघालय में रिसेंटली गया है, मेघालय में हम काम कर रहे हैं, कुछ आपका अरुणाचल पैशन बिल्डिंग बना रहा है। वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जब गया है तो वहाँ में पावर डिपार्टमेंट नहीं है, वहाँ में मेघालय पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। तो हम फेस किया है और बहुत जल्दी हो गया वहाँ का काम ना। तो अभी देखा जाने से असम में भी पावर कॉरपोरेशन है, तो इंडिया का ज़्यादातर स्टेट में शायद पावर कॉरपोरेशन है। तो अरुणाचल में भी हम अभी मिनिस्टर साहब को, पावर मिनिस्टर ऑनरेबल सीएम आपका पेमा खंडू साहब को यही रिक्वेस्ट करेगा कि जल्द से जल्द रेवेन्यू जो जनरेट करता है डिपार्टमेंट, उसको आप ट्रांसपेरेंसी के लिए जल्दी से जल्दी स्पेशल पावर को कॉरपोरेशन बना दीजिए। स्टेट ट्रांसपोर्ट है उसको कॉरपोरेशन बना दीजिए। तो ऐसा होने से ट्रांसपेरेंसी होगा आपका। तो मेरा ये रिड्रेस तो पावर का हम जरूर रहेगा, और जो भी मेरा प्रॉब्लम रहेगा इसका कॉन्ट्रैक्टर का बीच में, तो हम लोग एनलिस्टमेंट भी बहुत अमेंडमेंट करना बचा है, उसको भी करेगा। और कुछ मेरा जीएस साहब भी बताएगा। थैंक यू। हमारा मीडिया जितना भी यहाँ हमारा प्रोग्राम में आज कवरेज करने के लिए आया, आप सभी को थैंक्स। और आज में हमारा ये थोड़ा सा हमारा ये प्रेसिडेंट साहब ने थोड़ा पॉइंट तो बता दिया, तो मैं उसका थोड़ा मोड़ा तो छोटा पोता को मैं और हमारा गवर्नमेंट का लेवल में मैं पेश करना चाहूँगा। तो एक्चुअली हमारा ये प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमारा वो ये कहीं ये आपका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट या लेफारादा हो गया, लोअर सियांग हो गया, उसमें हमारा ये जरूर ये हमारा डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट ये एक माने
एनआईटी में एक ये प्लॉट देता है कि डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप में वो लोग एक टेंडर में प्लॉट करता है। लेकिन जब एनआईटी में जो कोई पार्टिसिपेट करने से उसमें क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप को नहीं करके अभी वो असम का फार्म को वो लोग मैंने यूज़ किया जा रहा है। तो उसको हम लोग ये हमारा सेंट्रल एजुकेटिव टीम जो आपका का हम लोग ये कल परसों हम लोग ये करके मीटिंग वूटिंग बना के हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज में हम लोग ये टूरिंग करेगा। तो कहाँ तक जहाँ तक वो सही काम कर रहा है और इलीगल कौन कर रहा है ऑफिसर को उसको हम लोग ये कर लेगा। तो वहाँ से हम लोग डाटा कलेक्शन करने के बाद हम लोग गवर्नमेंट लेवल में प्लेस करेगा। जब तक हम ये रियलिटी जो ग्राउंड रियलिटी को हम मालूम नहीं होगा फिर ज़्यादा फिर गवर्नमेंट में बात कर देने से भी तो नहीं होता है इतना। हमको ये प्रैक्टिकली हमको जानना है कि हाँ ये डिपार्टमेंट में ये डिवीज़न में असम का फार्म को यूज़ कर रहा है, वो इलीगली ये फार्म यूज़ कर रहा है। तो वो हमको जानने का बाद हम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट लेवल में हमारा चीफ लेवल में या कमिश्नर लेवल में हम उसको प्लेस करेगा। और ये वो एक पॉइंट है। और एक पॉइंट जो है हमारा ये मैं गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करता है, हमारा जितना भी डिपार्टमेंट डिवीज़न में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप को आप लागू कर रहे हैं तो हमारा अरुणाचल का ही आदमी जो यहाँ का इन्वेस्टमेंट पावर डिपार्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट किया वाला वो क्वालिफाइड होना चाहिए। क्यों क्वालिफाइड होना चाहिए बोलने से हमारा यहाँ में रिवेन्यू देता है, हमको टैक्स देते हैं अरुणाचल को, लेकिन असम वाला जो वो लोग तो टैक्स नहीं देता है ना। असम पाम वाला जो अरुणाचल में काम करेगा तो असम में टैक्स दे रहा है ना, हमारा अरुणाचल में बिल्कुल टैक्स नहीं दे रहा है, रिवेन्यू भी तो दे रहा ही नहीं। तो मैं जितना भी हमारा और भी ये हमारा असम जितना भी फार्म जो आप अरुणाचल में काम करना चाहता है तो हमारा पावर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का अंदर में आपका असम फार्म को आप कन्वर्ट कीजिए। हम लोग वही काम में हाँ हम लोग ये मना नहीं करेगा आप असम में तो असम में रहो, वो हम लोग बात नहीं करेगा। लेकिन आप असम में अरुणाचल में काम करना है तो अरुणाचल को भी आप एटलीस्ट में रिवेन्यू दे दो ना, और आप उसको अरुणाचल को भी टैक्स दे दो, तब हमको अच्छा लगेगा कि जो वो हम असम का जितना भी फार्म कॉन्ट्रैक्टर मालिक लोग को प्रोपरेटर लोग को मेरी रिक्वेस्ट वही है हमारा तरफ से।